Okay, so this is chapter 7, part 2, which is ammonia. फर्स्ट चैप्टर में हमने HCl देखा, उसके सारे प्रॉपर्टीज देखे, प्रिपरेशंस देखे, सब देख लिया। अब हम अमोनिया अमोनिया पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अब अमोनिया ना HCl से थोड़ा बड़ा है, उसमें दो दो प्रिपरेशंस है, वो सब है, वो ठीक है, हम करेंगे। लाइक जस्ट बिफोर वी बिगिन, अब तक कि क्या क्या मैंने कवर करा है। पीरियोडिक टेबल हो गया है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 is going on, 5 will come soon, 6 is done, 7 is happening, 8 is done। ऑर्गेनिक बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बहुत छोटा है, वो देख एक दिन में ही मैं डाल दूंगा कभी तो। एंड मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक्चुअली इट इज लाइक आई एम मेकिंग इट, तो वो स्लोली स्लोली आएगा थोड़ा। तब तक के लिए मैं इस थियरी जो बचा है फिनिश कर देता हूँ। ओके, सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, ये थोड़ा मैं भी फास्ट करूंगा चैप्टर, क्योंकि मैं लाइक देखता हूँ तो फिर बड़े बड़े वीडियोस हो जाते हैं 45-50 मिनट्स के, तो फिर इतने तो फिर तुम लोग देखोगे, अरे यार 50 मिनट का वीडियो कौन देखेगा। तो आई एम ट्राइंग टू कंसाइज इट, सो लेट्स सी कितना होता है ये। पर लाइक ट्रस्ट मी कि लाइक 10 मिनट में ऑर्गेनिक वगैरह कोई नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए यू नीड प्रॉपर बिग बिग वीडियोस। लाइक अगर अच्छा कंटेंट देना है तो 40 मिनट तो मिनिमम एक एक टॉपिक पे लगता है ऑर्गेनिक के। ठीक है, सो तो लाइक तो टाइम 2x पे देख लो वैसे, बट देखो ऑर्गेनिक का मैंने पूरा कवर किया है, फिर होने के बाद एक वन शॉट भी डाला है, वो भी देखो। उसमें वो 40 मिनट्स में पूरा ऑर्गेनिक है। बट अगेन वंस यू हैव डन, वंस यू आर once you have a strong hold on the chapter, फिर ही देखना है, क्योंकि वो सिर्फ एक रिवीजन टूल है। इट इज नॉट अ प्रिपरेटरी कोर्स। उसके लिए मैंने 8-9 बड़े बड़े वीडियोस डाले हैं, तो वो यू कैन वॉच देम। ओके, सो एनीवेज का, सो अमोनिया है। अब बेसिकली आपको एक चैप्टर का एक एसेंस तो मिला होगा कि चैप्टर में क्या क्या है। हम पहले प्रिपरेशंस की बातें करेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शंस। सो और इसमें मैंने पहले वीडियो HCl में भी कहा, इस ये सब में ना याद रखने के लिए बहुत है, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स विच यू शुड रिमेंबर इन दिस चैप्टर। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये डिटेल्स याद करो। ये चैप्टर में थोड़ा जो भी रिएक्शन होंगे मैं अभी बता दूंगा कि अब इसे अभी के अभी याद करो, तो तुम लोग का अभी के अभी हो जाएगा। तो ओके, एनीवेज वी बिगिन। सो जैसे HCl was muriatic acid, ammonia was in olden times called as alkaline air because it is only basic gas। अल्कलाइन इरिटेट करता है, अल्कलाइन। और जो मेरे लाइक रेगुलर व्यूअर्स है, तो उनके लिए कहना है कि यार मेरा हैंड राइटिंग पे मत जाओ प्लीज। मैंने पहले वीडियोस तुम लोगों ने देखा होगा कैसा है। कंटेंट देखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आई एम जस्ट राइटिंग इन सो दैट आपको एक आई और ईयर का एक कोऑर्डिनेशन हो, इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ। पर वो हैंड राइटिंग प्लीज जज मत करो। ठीक है, अल्कलाइन एयर कहते थे। तो अभी स्ट्रेट अवे वी विल बिगिन विथ इट्स लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में हम कैसे बनाएंगे अमोनिया। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखिएगा, उससे थोड़ा हेल्प होगा। लाइक मैं ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ड्राइंग भी खराब है, तो ऐसे ड्राइंग नहीं आती मुझे, तो सो भाई HCl में मैंने ट्राई किया था, वो नहीं बना। सो वो डायग्राम देखो, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा उसे। पहले तो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द रिएक्शन विच इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जिसमें मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना रहा हूँ कि 6, 7, 8 है, जैसे भी HCl में भी हमने किया था ना प्रिपरेशन में, कि टोटल में इसमें 6 पॉइंट है जो याद रखने हैं। तो ऐसे ही इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑब्वियसली द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए वी विल यूज NH4Cl and slaked lime, which is CaOH twice. This will react. It will react and it will give a salt.
plus H2O plus ammonia. बैलेंस रिएक्शन नहीं है, so ये बैलेंस है टू नाइट्रोजन भी दो, नाइट्रोजन भी दो, सो 6 8 और 8 इसे भी 2 कर देते हैं, सो 4 plus 6 10 and 8 plus 2 10 balanced है. This is called as sal ammoniac and this is called as slaked lime. नाम है, याद रखो, like just a general point. Second point is that अभी ये कुछ गिव रीजन जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखो प्लीज, वो टोर याद ही रखो कि हायर रेशियो बाय वेट ऑफ alkali used. Why is it used? उसका आंसर है to counteract the loss of sublimable. क्या sublimable है इसमें? NH4Cl on heating. तो वही है ना, counteract the loss by sublimation of ammonium chloride on heating the solution. तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. क्या होता है कि NH4Cl ये sublimable solid है, उड़ जाता है, सब्लिमेशन वी ऑल नो. तो उसे मैं हीट करूंगा तो NH4Cl तो उड़ जाने वाला है, तो वो रिएक्टेंट्स में से उसका मास निकलने, वेट उड़ जाने वाला है, तो रिएक्शन में स्लो डाउन, इट मे नॉट बी दैट इफेक्टिव. सो उसके लिए हम CaOH ट्वाइस जो अल्कली है उसका हम रेशियो बढ़ा देते हैं, उसका हम ज्यादा वेट लेते हैं. रेशियो बाय वेट इज इम्पोर्टेंट. रेशियो बाय वेट वो ज्यादा हम लेते हैं ताकि इसका जो लाइक कंपेंसेट कर सके. इन अदर वर्ड्स लाइक ये तो उड़ रहा है, NH4Cl इज गोइंग अवे, सो टू कंपेंसेट इट हम इसको ज्यादा अमाउंट में लेते हैं ताकि वो रिएक्शन लाइक बैलेंस रहे कि वन रिएक्टेंट इज गोइंग अवे फास्ट बट अदर इज देयर इन लार्ज अमाउंट, सो द रिएक्शन रिमेन्स स्टेडी. ओके, यही ही इसका एक्सप्लेनेशन था. सो इसे ही याद रखो. थर्ड पॉइंट इज अगेन why CaOH twice. इसका cheap and not deliquescent. Okay, it is cheap and not deliquescent. Now deliquescent हमने क्लास 9 पे पढ़ा है. Deliquescence is the phenomenon by which water soluble salts on exposure to the atmosphere absorb water and turn to liquid state. जैसे FeCl3 था, है ना. तो ये H2SO4 is a very H2SO4 is a dehydrating agent, but वो भी deliquescent का एग्जाम्पल हो सकता है. तो क्या होता है, KOH NaOH ये सब नॉट ये इनकम्प्लीट है, नॉट deliquescent unlike अदर कॉस्टिक अल्कली. कॉस्टिक अल्कली में KOH NaOH आएगा. KOH NaOH ये सब डेलिक्वेसेंट है. इट इज डेलिक्वेसेंट, सो इसलिए वो पानी लेते हैं लिक्विड में बदल जाता है, पर ये नहीं है इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं. ठीक है, यही इसका रीजन है, इसे ही आप याद रखिएगा. नंबर 4 इज दैट why not NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट क्यों नहीं यूज करते. नंबर 1 एक्सप्लोजिव. कौन एक्सप्लोजिव है? अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड इट में डीकम्पोज. सो उससे सेम ही है बट फिर स्टिल लाइक उसका वो खुद डीकम्पोज हो जाता है इन N2O plus H. It like gets decomposed in N2O plus H2O. ये रिएक्शन टेक्स्ट बुक में नहीं दी होगी, बट इफ यू वांट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर ये रिएक्शन लिखो
ये गिव रीजन अगर आया तो ऐसा ही लिखो, इट इज एक्सप्लोसिव and it may itself decompose into nitrous oxide and water, therefore stopping the reaction, or it like causing an adverse effect on the reaction. तो reaction का मूल मतलब का like deviate हो जाता है. Okay. Fifth one is तो जो फ्लास्क है इसमें देखना, पिक में देखना, फ्लास्क kept in inclined position. So क्यों रखते हैं? Why do we keep it in inclined position? So that H2O vapor formed may not trickle back and crack the glass सो उसे इंक्लाइन पोजीशन में इसलिए रखते हैं ताकि जो H2O के जो वेपर्स बन रहे हैं वो वापस ऊपर ना आए, और वो बहुत हॉट होते हैं इसलिए वो क्रैक हो सकते हैं ग्लास, इसलिए हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे. सॉरी, वी विल कीप इट इन इंक्लाइंड पोजीशन. देयर इज वन मोर, वो टेक्स्ट बुक में एक ही पॉइंट करके दिया है बट एक्चुअली देयर आर 2 पॉइंट्स. रिएक्टेंट्स आर ग्राउंड मतलब ग्राइंड का पास्ट टेंस होता है, मतलब पाउडर करके रखते हैं. सो दे आर सॉलिड रिएक्टेंट्स है तो इसलिए उसे ग्राउंड करते हैं. लिक्विड होते तो एनीवेज अच्छे से हो ही जाता. सो टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फास्टर रिएक्शन बेहतर हो जाता है. ओके, अब सेवेंथ है ड्राइंग एजेंट. HCl में मैंने इसका लॉजिक एक्सप्लेन करा है कि ड्राइंग एजेंट किसे सिलेक्ट करेंगे. अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा, नहीं देखा है तो वापस बताता हूँ. ड्राइंग एजेंट इज समथिंग विच रिमूव्स फिजिकली कंबाइंड वाटर और H2O molecules from a given substance. Dehydrating agent is a one which removes chemically combined water due to its strong affinity for water. इस केस में ड्राइंग एजेंट हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. अगर हमने HCl की तरह H2SO4 का प्रयोग किया तो H2SO4 being acid, ammonia being basic, reaction will occur, therefore the purpose will not be solved. So we will have to use a basic drying agent. So we will use the drying agent used is the quicklime, which is CaO. और इसमें और एक रीजन लिख सकते हैं कि लाइक P2O5, CaCl2 and H2SO4 all रिएक्ट. हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अमोनिया ऐसा सिलेक्ट करना है. अगर रिएक्ट कर दिया तो फिर वो अपना ही खुद का बना लेंगे ना, हमें वो नहीं चाहिए. हमें सिर्फ अमोनिया को ड्राई करना है, इसलिए हम CaO का इस्तेमाल करेंगे. अब कलेक्शन ऑफ गैस, पॉइंट नंबर 8, कलेक्शन. इसका भी मैंने अच्छी तरह से लॉजिक आपको HCl में देखा है. अगर आपने उसमें HCl में देखा है तो 10-20 सेकेंड स्किप करो क्योंकि मैं वही वापस बताने वाला हूँ. सो कलेक्शन ऑफ गैस जनरली डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द गैस और इट्स वेपर डेंसिटी. तो अगर गैस एयर से हैवियर है तो वो गैस नीचे चला जाएगा, एयर को ऊपर ढकेलेगा, इसलिए वी विल कॉल इट एज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. इफ इट इज लाइटर देन एयर देन it will itself go upwards and it will push air downwards and we will call it as downward displacement of air. Another factor to be noted is why choose air over water. Because those substances which are soluble in water, we will not use water because the substance will be lost as it will go in the water. So we will use air in case of ammonia. Like air को ही displace करके करेंगे. Ammonia is lighter than air
therefore we will use downward displacement of air as lighter than air, lighter than air, lighter than air, and also no highly soluble in water, इसलिए हम वाटर में नहीं करेंगे उसे डिजोल्व। ओके, सो ये हमारा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इसमें यही 8 पॉइंट है। इसे मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी ही याद करो। लाइक क्यों वीडियो देख रहे हो तो अभी ये चैप्टर हो जाएगा, इतना सिंपल है। क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं, बहुत सारे लाइक इंफॉर्मेशन है, वो मैं सब आपको बोल रहा हूँ। एवरीथिंग आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू। तो आप अभी के अभी मेमोराइज करने की कोशिश करो। पहले रिएक्शन से स्टार्ट करो, नेम याद रखो, अल्कलाइन एयर है, उसके सिर्फ 8 ही पॉइंट है। आप 8 मिनट में आराम से कर लोगे। वीडियो अभी अभी ही पॉज करो और सब याद करो एंड फिर आगे बढ़ो। सो आई होप आपने याद करे होंगे। अब एक मैं नोट में ही खत्म कर रहा हूँ। पूरा टेक्स्ट बुक में इन्होंने पेज दिया है, पर आई एम जस्ट राइटिंग अ नोट एंड आई एम फिनिशिंग इट ऑफ बिकॉज इट इज वही वैसा ही है। अभी क्या है ना, ठीक है चलो मैम से करा ही देते हैं। सो लैब लैब प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल metal nitrides, okay. So लाइक ये मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। मेटल नाइट्राइड प्लस वार्म वाटर is going to give salt plus ammonia. So it will give, अरे salt कैसे, हाइड्रोक्साइड आएगा ना, हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। और मेटल नाइट्राइड कैसे बनाएंगे? सो जैसे फॉर एग्जांपल Ca+N2 करके Ca3N2 आएगा। इसे 3 कर देते हैं, ये बैलेंस्ड है, ये मेटल नाइट्राइड बना। अब इस मेटल नाइट्राइड को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वार्म वाटर के साथ, जिससे हमें मिलेगा CaOH ट्वाइस प्लस NH3। ओके, सो 12, हाँ ये याद ही था बैलेंसिंग। मैं भी आपको बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ बैलेंसिंग याद करो। बैलेंसिंग एग्जाम में बैठ के मत करो। और यही चीजें है जो आपको दूसरे वाले से आगे पुश करती है। आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो एग्जाम में रिएक्शन बैलेंस करते बैठेगा, उसमें 2 मिनट उसके वैल्यूएबल वो गवाएगा। पर आप अगर रिएक्शन लिखते वक्त ही बैलेंस कर दोगे, सो यू गेट दो एक्स्ट्रा 2 मिनट्स। और मिनिमम पेपर में कितने 15 रिएक्शंस तो होते ही है, तो आपको 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। सोचो, लाइक बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक इफ आई एम टेलिंग इट देन कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा। सो ट्राई टू मेमोराइज रिएक्शंस विद देयर बैलेंसिंग। ऐसा मत सोचो अरे बैलेंसिंग कौन मेमोराइज करता है, वो तो लॉजिक है, वो पेपर में कर देंगे। मत करो, करो ना, अभी टाइम है तो करो। बोर्ड्स के लिए बहुत टाइम है ना अभी भी। सो do it, like that is what I mean to say. ओके, मुझे भी खुद बहुत इसका हेल्प हुआ है, आपको भी जरूर होगा। तो इससे अमोनिया आता है, बट बाकी सारे कंडीशंस तो सेम है। ड्राइंग एजेंट CaO है, फिर इसका कलेक्शन भी सेम है। उसको मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक सिर्फ एक नोट लिख रहा हूँ अभी। लाइक इनिशियली आई वाज प्लानिंग टू राइट इतना ही, बट ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ डोंट एक्सपेक्ट ओनली कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी आएगा, मैग्नीशियम भी आएगा। वो रिएक्शंस आप खुद से कर लो। अभी मैग्नीशियम का तो सेम होगा, एल्यूमिनियम में सिर्फ बैलेंसिंग चेंज होगा। Al+N2 आएगा 2Aln, और फिर इसमें भी आई गेस 3 से हो जाता है, तो वो देख लेना। ओके, सो नोट लिखता हूँ। मेथड seldom used since preparation of
देखो मैं ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ वो कितनी इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, क्योंकि ये जो मैंने नोट लिखी है अभी, मेटल नाइट्राइड्स इज इज व्हाट प्रिपरेशन ऑफ मेटल नाइट्राइड्स इज एक्सपेंसिव, महंगा होता है बहुत। तो ये क्यों इतना मैं स्ट्रेस करता हूँ कुछ चीज़ों पे, और मैंने लिखा है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आई गेस लास्ट टू लास्ट ईयर या उसके पहले 24 25 सम ईयर ये बोर्ड में आया था सेम क्वेश्चन कि व्हाई आर मेटल नाइट्राइड सेल्डम यूज्ड, लाइक मे बी बोर्ड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये आता है। तो इसे अच्छे से ध्यान रखो बिकॉज मेटल नाइट्राइड्स जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनका प्रिपरेशन इज एक्सपेंसिव। ओके, सो विद दिस वी बिगिन विथ द मेन टॉपिक ऑफ लाइक द मेजर थिंग इन द चैप्टर। पहले का भी इम्पोर्टेंट है ऐसा मत बोलो मैंने मेन बोल दिया तो हो गया, नहीं पहले इम्पोर्टेंट है। आई अज्यूम आपने अब तक याद कर लिया होगा वो सब। सो विच इज again a genius scientist who was Fritz Haber, फ्रिट्स हेबर्स प्रोसेस। इसका हिस्ट्री से बहुत रिलेशन है, आप कभी फ्री हो गए तो गूगल पे सर्च करना फ्रिट्स हेबर वर्ल्ड वॉर 2, आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ पता चलेगी। एनीवेज, सो ये इसका मैं पहले इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्शन ये एक ही इसमें हो जाएगा, ठीक है। N2 plus 3H2 will give 2NH3 Fe slash MO। अलग से लिखता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर इज अराउंड 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर pressure I guess is around 200 to 900, yes, 200 to 900 atmospheres। फिर कैटलिस्ट इज फाइनली, ये ये जो है ये मेरे बोर्ड में आया था, फाइनली डिवाइडेड आयन कैटलिस्ट, विच कैटलिस्ट इज यूज, वो 5 मार्क का होता है ना एमसीक्यूज के बाद, उसमें ये पूरा फ्रिट्ज हेबर प्रोसेस पूछा था। catalyst finally divided ion promoter is molybdenum। और ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन तो यही है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑब्वियसली, आई गेस 22 400 आता है हीट। ये लिखने रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी टू नो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 22 400। ये इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं नहीं बात बात टॉक इट, ज़्यादा इसमें कुछ लिखने का नहीं है। कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं लाइक नोट करके लिख देता हूँ। नोट तो पहला है कि ओके, व्हाट आई डोंट नो वेयर शुड आई बिगिन। अभी कुछ पॉइंट्स है जो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, वो नहीं आएगा, सो डू नॉट वरी। स्कोप में देखो, स्कोप में सिर्फ आई विल रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। स्कोप में क्या है, स्कोप में जो है इट इज ओनली मैन्युफैक्चर बाय हेबर्स प्रोसेस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कंडीशंस एंड इक्वेशंस। तो लाइक इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है, वो आपको अगर जिज्ञासा है तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। कुछ अगर नहीं समझा तो आप कमेंट करो वीडियो पे, बट लाइक बिकॉज एवरी वन इज वॉचिंग दिस वीडियो, मैं सबको कंफ्यूज नहीं कर सकता ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कह के। तो लाइक ले चैटलियर्स प्रिंसिपल वगैरह उसका भी इसमें जिक्र हुआ है, तो इतनी सब बड़ी बड़ी बातें नहीं, जो रेलेवेंट है, जो बहुत रेलेवेंट है, हम उतनी ही चर्चा करेंगे बिकॉज दिस वीडियो इज मेंट फॉर ऑल। तो अगर आपको है क्यूरियोसिटी, आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आप कमेंट करिए, मैं आपसे पर्सनली आपको बता दूंगा फिर। ओके, सो या हाँ, तो मैं किधर था, हाँ, तो कुछ नोट्स जैसा मैं कह रहा हूँ कि
a reaction is only initially heated. No external no external heating required after. ये जनरली प्रीलिम्स में टारगेट करते हैं, ये जो पूरे 2 पेजेस है ना प्रीलिम में पूछते हैं ज्यादातर, बोर्ड में नहीं आता इसमें। नो एक्सटर्नल हीटिंग रिक्वायर्ड आफ्टर initial heating as reaction is exothermic, therefore heat produced maintains the temperature। ये सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो रिएक्शन खुद हीट दे रहा है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए ही, तब तक रिएक्शन हीट देना स्टार्ट करती है तब तक ही हम उसे हीट करेंगे, क्योंकि वो खुद हीट दे रहा है तो मैं क्यों ही और हीट देके मेरी हीट वेस्ट करूं। तो उससे अच्छा उसको दे रहा है तो वो अपने आप को ही हीट सप्लाई करके वो रिएक्शन सरवाइव करेगा। ओके, अब एक प्रेशर का भी पॉइंट देख लो चाहिए तो, कि रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। में भारी शब्द है, ये क्लास 11th में है, मैं अभी वही पढ़ रहे हैं हम जेई के इसमें ले शैटलियर्स प्रिंसिपल वगैरह, ये इसलिए मैं इतना डिटेल में इसका नहीं बता रहा हूँ कुछ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज नहीं करना, ये सिंपल चीजें इसे सिंपल ही रखनी है। सो लाइक what we can say, like by Le Chatelier's principle, we can say low pressure or high pressure preferred, high pressure prefer, but at very high pressure प्लांट में बर्स्ट, प्लांट मतलब समझ रहे हो ना, जो जिसमें फैक्ट्री में बन रहा है, प्लांट में बर्स्ट, देयरफॉर ऑप्टिमम में हम करते हैं, ज्यादा कम नहीं, ज्यादा नहीं। अब कैटलिस्ट कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं मैंने बताया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। ये मैंने कोई तो एमसीक्यू में देखा था, लाइक इन some MCQ had seen this question पूछा था, which of the following factors does not affect the yield of ammonia। yield मतलब समझ रहे हो, जितना परसेंट आ रहा है अमोनिया उसकी एफिशिएंसी कह सकते हैं। उसमें ऑप्शन में था टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस कुछ तो था। तो टेम्परेचर अफेक्ट करता है यील्ड, लोअर द टेम्परेचर, ये सिर्फ सुनो, थोड़ा हैवी है, सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट, लिसन टू दिस केयरफुली। लोअर द टेम्परेचर बाय ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का यील्ड बढ़ जाता है, जितना टेम्परेचर हम कम करेंगे उतना उसका यील्ड बढ़ जाता है। और बाय ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल ही, जितना प्रेशर को हम बढ़ाएंगे उसका यील्ड उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो, कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड ऑल्टर करता है, रिएक्शन का यील्ड ऑल्टर नहीं करता। इट विल, अगर अमोनिया के मुझे 10 लीटर मिल रहे हैं 1 घंटे में, तो वो 10 लीटर आधे घंटे में मिलेंगे, पर ऐसा नहीं कि मुझे 1 घंटे में 20 लीटर मिलेगा। नो, इट जस्ट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड नॉट द यील्ड ऑफ इट। ओके, तो ये एक पॉइंट था। अभी अमोनिया, प्रोडक्ट अमोनिया, ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। प्रोडक्ट NH3 gaseous state is obtained by dissolving in water or by liquefying। अब ये क्या है, इसे समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एक ही लाइन में बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। After the reaction, there is some amount of N2 and H2 gas which is unused and which is
obtained along with the product ammonia. We do not want N2 and H2. Therefore, to separate the nitrogen and hydrogen, we will use two methods, which is number one, we will liquefy, और नंबर इधर में डिजोल्व नंबरिंग पे कुछ नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं. वन इज वी कैन लिक्विफाई अमोनिया एंड टू इज डिजॉल्विंग इन वाटर. सो आई होप आपको इन दोनों के डिफरेंसेस पता होंगे. डिजॉल्विंग इन वाटर मतलब उसे पानी में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, पानी में मिक्स कर रहे हैं. पर लिक्विफाइंग इज कि उसी को हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं. Okay, like we are condensing that gas and converting it to liquid. Now, why are we choosing these two methods specifically? Is because N2 and H2 are very sparingly or very poorly soluble in water. एंड N2 एंड H2 के जो लिक्विफाइंग टेम्परेचर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अमोनिया, बहुत कम है कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया. दैट इज वाई वी यूज दीज टू मेथड्स. इसमें इतना ही है, आप इसे अच्छे से याद रखो. ये जो मैंने एक लाइन कही उसी में सब पूरा गिव रीजन आ गया है. तो ये जैसे के जैसे याद रखना, पेपर में लिखना, टीचर फुल मार्क्स देनी ही देनी है. नहीं देते तो उन्हें बोलो कि आप इनका वीडियो देखो, उन्हें मेरा वीडियो दिखाओ कि इसने कहा है ये सही है, इसमें क्या गलत है बताओ. तो शी विल बी बाउंड टू गिव यू फुल मार्क्स. ओके, नाउ we will discuss and we will talk about फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. HCl में देख लो. ओके, HCl में मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन करा है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. लाइक अभी भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं, बट मैं अभी ब्रीफ में कर लूंगा. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. ओके, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, सेम सेटअप, सेम थिंग हैपनिंग. ओनली डिफरेंस अभी हम नीचे रेड रख रहे हैं और जब हम प्रेस करेंगे तो ऊपर blue fountain आएगा. because ammonia is basic in nature and because it is basic in nature it will turn blue red litmus into blue. बाकी पूरा सेटअप सेम है. मैं एक मिनट में पूरा सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ. लाइक दो मैंने HCl में किया है तो फिर भी मैं करता हूँ. अगर आपको पता है तो आगे जाओ, स्किप करो. So what happens is we take a flask in which we put we put a solution called as the red litmus solution. Over that we put an inverted beaker. वो डायग्राम देखना, inverted beaker, okay, filled with ammonia, dry ammonia gas. So वो beaker के end में एक ड्रॉपर है which has water. और जो एक ट्यूब है डाली है, जेट ट्यूब, जो नीचे वाला लिक्विड जो रेड लिटमस है उसके अंदर जा रही है और ऊपर वाली इन्वर्टेड बीकर तक है. तो मैं ड्रॉपर प्रेस करूंगा, पानी ऊपर आएगा. बिकॉज अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट विल डिसॉल्व वेरी फास्ट विच विल कॉज अ वैक्यूम और अ लो प्रेशर टू बी क्रिएटेड. एंड बाय रूल फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. देयरफॉर नीचे वाला जो बीकर है उसमें जो रेड लिटमस है वो जेट ट्यूब के सहारे ऊपर राइज होगा और उस इन्वर्टेड ट्यूब में जाएगा. बट एज सून एज इट गोज इन दैट इन्वर्टेड ट्यूब, बेसिक है अमोनिया, इसलिए रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू इंस्टेंटेनियसली एंड इट कॉजेस अ ब्लू फाउंटेन. दैट्स इट. वी मूव ऑन टू कंबस्टिबिलिटी. कंबस्टिबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस. फाउंटेन एक्सपेरिमेंट मैंने ओरली एक्सप्लेन किया है, ओरली एक्सप्लेन्ड, और आपको समझ में आया होगा ऐसी मेरी पूरी रिक्वेस्ट है. और क्या कर सकता हूँ मैं. ओके, सो नॉट नॉट कंबस्टिबल, इट इज नॉट कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर. मतलब खुद नहीं जलता और ना ही दूसरों को जलाता है. नॉट कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट्स. ओके, अब दो रिएक्शन, ये जो दो रिएक्शंस है अभी के अभी आपको रटने ही है. ओके, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक बड़ा कैच है, मैं आपको बताता हूँ. बर्निंग ऑफ NH3
in oxygen and burning of NH3 in oxygen. अगर ठीक है, मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ. NH3 plus O2 will give NO, sorry, N2 plus H2O. और ये जो है 2 हो जाएगा, ये 6. एंड ये कितना होना चाहिए अभी? 4, 12 बैलेंस. ऑक्सीजन नहीं, 3 है, ठीक है. अगर एग्जामिनर अगर एग्जाम में दे हैव सेड राइट रिएक्शन, right, first I'll speak then write. Okay, first, if they say in exam that write reaction for oxidation of ammonia, then आप कौन सी रिएक्शन लिखोगे? आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे. अगर कैटलिस्ट का सी भी उन्होंने निकाला नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं लिखनी है जो मैं अभी लिखूंगा. 4NH3 plus 5O2 will give 4NO plus 6H2O. 4546 रिएक्शन. इसमें प्लैटिनम यूज होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे. अगर वो कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, देन ओनली यू विल राइट दिस रिएक्शन. वरना अगर उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया तो आपको पहली रिएक्शन ही लिखनी है. अब इसमें एक थोड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, लाइक ग्रीनिश ग्रीनिश फ्लेम दिखता है, ग्रीनिश फ्लेम ऑफ N2. येलोइश ग्रीन क्या होता है? अगर आपको आंसर याद आया तो यू आर गुड, यू आर फॉलोइंग मी. नहीं याद आया तो यार HCl का वीडियो देखो, उसमें मैंने आपसे लिटरली भीख मांगी, अरे ये करो यार. येलोइश ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक इवन आई फंबल्ड. इट इज ग्रीनिश येलो और येलोइश ग्रीन. आपको याद रखना है, पर ये मैंने मेरे वक्त याद रखा है, आपको अभी याद रखना है. ग्रीनिश येलो गैसेस क्लोरीन, याद रखो अभी. जो इसमें इसका काम नहीं है, बट ये ग्रीनिश दिखा तो मुझे याद है. ग्रीनिश फ्लेम ऑफ N2 दिखती है और इसमें सो कलरलेस बोलता हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ. कलरलेस गैस दिखता है जो ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन a reddish brown gas is obtained. So basically NO is colorless. तो उसको और ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो NO2 बनेगा, and which is exactly what happens in the Ostwald process जो हम अगले वीडियो HNO3 में डिस्कस करेंगे. ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो इसमें थोड़े जो वापस पॉइंट्स है वो मैं लिख रहा हूँ, उसे भी आप याद रखिएगा. जैसे perfectly dry ammonia is neutral. It is what it is, neutral. It is neutral to litmus. Perfectly dry ammonia is neutral to litmus paper. Okay, फिर अमोनिया in water, ammonia solution in water is called as liquor ammonia. अमोनिया सॉल्यूशन वाटर इज कॉल्ड एज लीकर अमोनिया. ये याद रखो, ये मेरे ही स्कूल में एक बार आया था और मैंने लीकर अमोनिया लिखा था, पर किसी ने तो ये NH4OH लिख दिया था. वैसे टेक्निकली लाइक it I don't know why it was not correct, क्योंकि अमोनिया इन वाटर तो NH4OH ही बनता है. बट इसका आंसर स्ट्रिक्टली हमारे टीचर ने कहा था कि लीकर अमोनिया ही है, नॉट NH4OH. तो क्यों सेफ खेलो ना, लिखो लीकर अमोनिया ही. ओके, सो अब बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया इज ड्यू टू द OH. ठीक है, वीक बेस है NH4
NH4OH is a weak base. ओके, फिर अब इसके जो रिएक्शंस है विच आर प्रीटी सिंपल, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट फिर भी लाइक थोड़ा लिख देता हूँ। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे रात के 11:40 हो ही गए, मैंने 11 बजे स्टार्ट करा था, सो 40 मिनट्स का वापिस हो गया है ये वीडियो भी। ठीक है, आई एम डिलीवरिंग यू द कंटेंट, सो टाइम तो जाएगा ही। 2x पे देखो चाहिए तो, बट देखना लाइक इट इज इम्पोर्टेंट। मैं पूरा पूरा चैप्टर कुछ मिस नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बेसिक रिएक्शन ले लेता हूँ। NH3 प्लस HCl देगा NH4Cl, और एक ये और एक ये ले लेते हैं NH4OH। ये एसिड बेस हो जाएगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2H2O। ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है मैंने पूरा reactions of NH3 with metallic salts 3B। थर्ड चैप्टर एसिड बेस का जो बी पार्ट है उसमें मैंने सब विस्तार से बताया है, और उसके लिए मैंने अलग से एक पार्ट भी बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा वीडियो देखना है, वो मैंने अलग पार्ट में करा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 3B। ओके, तो ये मैंने अच्छे से किया है, अलग से कलर के साथ सबके कलर बताया है, सब किया है डिटेल में। तो अब वो वीडियो देखो, इसमें लाइक आई नीड टू आगे बढ़ाना है, सो उसमें से आप कर लेना हो कवर। छी यार, पहले हैंड राइटिंग तो कितनी खराब थी, उससे कंपेयर टू एटलीस्ट थोड़ा अभी डिसेंट हुआ है। ठीक है, एनीवेज लाइक अभी वापस दो रिएक्शन, चार रिएक्शन और है, चार रिएक्शन और रटने हैं अभी के अभी। ओके, सो हेडिंग दे सकते हो बेसिक नेचर ऑफ NH3। Hey, not basic, reducing agent, sorry. Reducing nature of NH3. So, reducing agent क्या होते हैं आपको पता है ना? ओके, सो ये बैलेंस करना है, इधर 206 ऑक्सीजन 3 है, 6 बन गया बैलेंस्ड। ये एक रिएक्शन है, और सेम रिएक्शन है, लाइक बैलेंसिंग भी सेम ही है दोनों में। plus N2 plus 3H2O. So basically reducing agents are those which themselves get oxidized, और वी कैन से कि अभी जो CuO है उसको, उसके पास ऑक्सीजन है, वो उसके ऑक्सीजन को काट देता है। अमोनिया रिमूव्स दैट ऑक्सीजन एंड देयरफॉर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर अगर ऐसे देखना है, अमोनिया के पास हाइड्रोजन है, तो reducing agents by definition are those which themselves get oxidized. Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. तो अमोनिया के पास हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन में टर्न हो जाता है, which is removal of hydrogen। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, पर ये सब थियोरेटिकल है। अगर आपको लाइक अच्छा इंटरेस्ट है तो ही ये सब देखना, वरना क्यों रिएक्शन में बोल रहा हूँ रट लो, कलर्स में लिखूंगा अभी वो रट लो, उतना ही काफी है। ओके, सो इसके जो कलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये ऑब्जर्वेशन में आता है। सो ये ब्लैक होता है, दिस इज येलो लिथाज, बफ येलो टू बी परफेक्ट। इट इज बफ येलो, इसे लिथाज भी कहते हैं वैसे, बफ येलो। और कॉपर के एक्चुअली अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग कलर्स दिए हैं,
पर प्रेफरेबली आप वो कौन से चैप्टर में कौन सा कलर दिया है वो भी याद रखो। तो डिपेंडिंग ऑन अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में कॉपर का कलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिंक का समथिंग दिया है, पर इसमें ब्राउन दिया है, तो अभी रखो ना याद, ब्लैक से ब्राउन इसमें हो रहा है। एंड उसमें तो कंप्लीट CuSO4 होता है, तो ठीक है वो तभी देख लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस में। एंड इसका आई थिंक ग्रे है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस में सिल्वरी ग्रे फेमस कंपाउंड है, तो ये ग्रे बन जाता है, ग्रेश टू बी परफेक्ट। तो ये आपको दो रिएक्शन विद बैलेंसिंग विद कलर, अभी पॉज करो और 2 मिनट में याद करो। ओके, आई होप आपने याद करे होंगे तो मैं और 2 सेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसे भी आपको याद करने हैं with their balancing, okay, and last reaction of the chapter, CLI. सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे लिए मुहारा किया तूने कैसा, मेरे तारा आज कहता है, जब जब उस वक्त लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, कि तूने क्या येलोइश एक्सप्लोसिव लिक्विड, ओके। हाँ, तो ये रिएक्शन क्या है, जब हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं, जब हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं तब अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब हम क्लोरीन, इधर भी टीन आएगा, जब हम क्लोरीन को जो है एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस, जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं तब HCl तो तीन निकलेंगे ही, पर उसके साथ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड आएगा विच इज अ येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड। इसे याद करो, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड। एंड अगेन एज यूजुअल क्लोरीन का कलर तो याद होना ही चाहिए, विच इज ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ओके। सो दैट इज लाइक मेनली तो चैप्टर हो गया है। वैसे अब टेस्ट, टेस्ट में HCl का सेम टेस्ट है, वैसे हेडर लिख देता हूँ, टेस्ट नंबर 1 HCl प्लस NH3 है, फिर नंबर 2 लिटमस और वो फिनोप्टेलिन, वो सब मैंने HCl में बताया था, उसके ऑपोजिट होगा, मैं टेक्स्ट बुक से एक बार देख लेना, ये भी मेमोराइजेशन ही है। फिर टेस्ट 3 इज कॉपर सल्फेट, जो 3B में हमने उस अच्छे से उसे देखा है कि डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा। टेस्ट 4 नेस्लर्स रिएजेंट है, जो वो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करेंगे, ओके। नेस्लर्स रिएजेंट है, ये सब ना आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ लाइक देयर इज very less logic in this, I would say, but like try memorizing it. Nestler's reagent turns brown or brown precipitate होता है, I guess I will need to check. Yes, colorless Nestler's reagent turns into pale brown, or and when passage of excess of brown precipitate is obtained. So चैप्टर एसेंशियली इज ओवर, बट अगर आपको 80 चाहिए तो मैं और एक फैक्ट लिख रहा हूँ। यूजेस ऑफ अमोनिया, यूजेस जनरली नहीं हुए इम्पोर्टेंट, बट आपको थोड़े दो यूजेस पता होने चाहिए। ये मैंने दो क्वेश्चन लाइक थोड़ी जगह पे देखा था मैंने, सो आई थॉट इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट वन, लीकर अमोनिया, Liquor ammonia is used as a cleansing agent, used as a cleansing agent। इसका एक गिव रीजन भी बन सकता है, वो बहुत चीजें बन सकता है, एज इट डिजॉल्व्स फैट, या इमल्सिफाइज भी कह सकते हो, डिजॉल्व्स इन। और दूसरा है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड
ammonia is used as a refrigerant in ice plants. वो ice plants अभी जगह नहीं दिख रहा as a highly volatile handwriting please मत देखो and a high latent heat of evaporation alleges latent heat and easy to liquefy easy to liquefy ओके मेरे प्रेजेंटेशन बहुत खराब है पर इसमें गोल्ड है दिस इज आपको ना ये अगर स्कूल के एग्जाम में आएगा अगर आप अगर नहीं होगा और फिर 78 79 आएगा फिर रिग्रेट होगा इससे अच्छा ये मैंने गंदा लिखा है एक्सेप्टेड पर ये याद रखना ट्राई टू रिमेम्बर इट या फिर ये आपको गंदा लग ही रहा होगा पर ये आप टेक्स्ट बुक में ढूंढ लो कहाँ है और उसे अच्छे तरह से आप हाईलाइट करो अंडरलाइन करो तो मेन पर्पज इज टू पॉइंट आउट टू द फैक्ट कि देर इज समथिंग एग्जिस्टिंग एज दिस तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है अब याद कैसे रखना है वो आपकी मर्जी so with this we close the chapter of ammonia 7b is done देखो मैं नाम लाइक टेक्स्ट बुक का तो सब कुछ बताने वाला हूँ बट कुछ जो एक्स्ट्रा इनपुट्स क्योंकि मैंने मेरे वक्त बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करे हैं सो आई नो कि पेपर्स में क्या ज्यादातर एक्सपेक्ट करना चाहिए क्या वो पूछते हैं कभी कुछ अलग पूछा है क्या तो जिधर जिधर भी अलग पूछा है जिधर जिधर भी स्कोप ऑफ आस्किंग है जैसे मैंने ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छा लाइक मैंने वो मेरे स्कूल में भी सजेस्ट किया है कि ये पूछो आप कभी तुम कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है उससे कि एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट बन जाता है वो मैंने देखो ऑर्गेनिक में कहा था वो देखना तो जो लाइक मैंने मेरे प्रिपरेशन में जो कुछ भी लाइक डिफिकल्ट चीजें या जो कुछ भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे वो सब मैं आपको भी बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ वो ज्यादा फायदा है पढ़ा तो सब रहे हैं बट मैं अभी जस्ट फ्रेश आया हूँ ना इससे तो लाइक आई नो व्हाट दे आस्क एंड एज एज यू योर पोजीशन में भी मैं रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि आपके क्या डिमांड्स हैं और एग्जामिनर के क्या नीड्स है मुझे दोनों पता है सो इसलिए आई वुड विश कि आप देखो आप भेजो ये आपके सब पूरे स्कूल में सब सब स्कूल्स में सर्कुलेट करो लाइक सो एवरीवन शुड watch it and should not miss out on this so okay anyways with that we closed the video 7b लंबा हुआ बट यार ठीक है अभी क्या कर सकते हैं but yeah so keep studying and we will meet in the next video thank you